नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका जीवन ज्योति एकेडमी में। मैं सहदेव सर। इस वीडियो में वर्गमूल में गुणा और भाग पर आधारित किस प्रकार के प्रश्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है कि 162 में किस छोटी से छोटी संख्या को गुणा करें कि प्राप्त गुणनफल जो है वह पूर्ण वर्ग बन जाए। तो मित्रों क्या करेंगे, सबसे पहले गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड कैसे करते हैं उसको एकदम बढ़िया से समझ जाइए। जैसे संख्या दिया हुआ है 162, कितना दिया हुआ है 162, तो कितना से भागा देंगे 2 से, चूंकि यहाँ लास्ट में सम संख्या है तो 2 से देते हैं। तो 2 अठी कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, और 2 इकाई 2 हो जाएगा। अब देखिए 8 और 1 9 होता है, तो यानी 3 से जाएगा, तो 3 से देंगे तो कितना हो जाएगा 27 तिया 81, यानी 3 दूनी 6, 2 बचिया 3 नवा 3 सती 21 हो गया। फिर 3 से देंगे कितना हो जाएगा 3 नवा 27 होगा। फिर 3 से देंगे तो कितना हो जाएगा 3 तिया 9 हो गया, यानी गुणनखंड हो गया। यानी कि आप गुणनखंड करने के लिए बहुत अच्छे तरीके से समझ गए, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब 162 का हम यहाँ सजा के गुणनखंड लिखते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब इसमें देखिए वर्गमूल निकालने के लिए मैंने क्या कहा था कि जोड़ा लगाते हैं, ठीक है। पूर्ण वर्ग में तब होगा जब वह संख्या जोड़ा में हो। प्रश्न कहता है कि 162 में किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल जो हो वो पूर्ण वर्ग में प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पे देखिए मित्रों, ये 2 जो है वह अकेला है। इसका मतलब है कि इसमें एक और 2 अगर हम करते हैं, मान लीजिए एक और 2 करते हैं, तो ये 2 और ये 2 मिलकर के क्या हो जाएगा वर्ग में हो जाएगा, जोड़ा हो जाएगा। तो अभिष्ट संख्या जो मेरा हो जाएगा, जो प्रश्न पूछता है उसका आंसर क्या होगा 2 होगा। यही मेरा आंसर होगा। यानी कि 162 में से इस 2 से अगर गुणा कर देते हैं तो जो गुणनफल आएगा वह पूर्ण वर्ग में आएगा, और उसका वर्गमूल जो होगा वो निकाल लेंगे। ये 2 का एक जोड़ा निकलेगा, एक 2 निकलेगा, फिर ये 3 का एक 3 निकलेगा, और ये 3 का एक 3 निकलेगा, तो उसका वर्गमूल वो होगा। लेकिन वो आपको पूछता नहीं है, पूछता है कि पूर्ण वर्ग बनना चाहिए वह कौन सी छोटी संख्या है। तो वह छोटी सी छोटी संख्या कितनी हुई 2 हुई, ठीक है मित्रों। बहुत इस तरह का प्रश्न बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं जिसको सिर्फ डिजिट अंतर रहेगा, लेकिन इसका कैलकुलेशन जो होगा एकदम बिल्कुल ऐसा होगा, घबराने की बात नहीं है। अगला प्रश्न क्या कहता है, 675 में किस छोटी सी छोटी संख्या से गुणा करें कि प्राप्त गुणनफल जो है वह पूर्ण घान प्राप्त हो जाए। अब घान क्या होता है उसको जानिए। घान का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए संख्या 3 दिया हुआ है, तो 3 पर अगर हम क्यू लिखेंगे, ठीक है, तो ये घन में होगा। तो इसका कितना हो जाएगा 3 गुने 3 गुने 3, 3 तिया 9 तिया कितना हो गया 27 हो गया। यानी कि 3 का जो घन होगा वह 27 होगा। और अगर घनमूल कहता है तो 27 का जब हम घनमूल निकालेंगे तो यहाँ करनी में इस तरह से लिखाता है, यहाँ 3 लिखाता है। बिल्कुल बढ़िया से ध्यान देंगे। और फिर हम इसका क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं 27 का। जैसे अभी हमने किया 3 गुने 3 गुने 3, ठीक है। और जब यहाँ 3 दिया हुआ है तो ये जोड़ा जो लगेगा वो 3 का लगेगा, ठीक है। यहाँ इस तरह का साइन होता है, यहाँ 3 लिखाता है, और यहाँ पे करनी में 3 लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि जोड़ा जो मेरा लगेगा वो 3 करके मिल लगेगा, ठीक है। तो ये 3 में जो जोड़ा लगेगा तो एक 3 बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब आप जानेंगे कि ये होगा कैसे, तो इसको भी आप समझ आइए। जैसे 3 पर पावर कितना हो जाएगा क्यू हो जाएगा, ठीक है। और इस पर पावर क्या हो जाएगा 1/, जैसे बताए थे वर्गमूल की 1/2 होता है, लेकिन यहाँ पे देखिए 3 दिया हुआ है इसलिए 1/ कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। और ये 3 कट जाएगा तो कितना आंसर हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए गुणनखंड के द्वारा निकाले तो भी वही आया, और बाय रूल नियम के अनुसार निकाले तो भी यही हुआ। तो घनमूल आप बहुत बढ़िया तरह से जो है सो समझ गए। 675 का गुणनखंड करेंगे, 675 का गुणनखंड करेंगे तो कितना लास्ट में 5 है तो 5 से जाएगा, 5 इकाई 5 हो जाएगा, 1 बच गया, 5 दिया 15, 2 बच गया, 5 5 25 होगा। फिर 5 से देंगे कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 हो जाएगा, 3 बच जाएगा, 5 7 35 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे 3 से देंगे, 3 9 27 होगा, फिर 3 से देंगे 3 तिया 9 हो गया। यानी कि 675 का जो मेरा गुणनखंड हुआ 5 × 5 ×
3 इंटू 3 इंटू 3 यानी 3 इंटू 3 इंटू 3। मित्रों यहाँ ध्यान देंगे, जिसे बताया था कि घनमूल में हमेशा 3 का जोड़ा लग जाता है, तो यहाँ 3 का देखिए 3 मिलाकर के एक जोड़ा लगा दिए। अब इसमें 5 गुने 5 है, यानी कि 1 5 की कमी है। अगर इसमें 1 5 गुना कर देंगे तो मेरा घनमूल बन जाएगा, तो ये हमारा अभिष्ट संख्या क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर हो गया। यानी कि इस संख्या में से 675 में अगर 5 हम गुना कर देंगे तो वह जो संख्या प्राप्त होगी गुणनफल वह पूर्ण घन में होगी। ठीक है, तो अभिष्ट आंसर मेरा कितना हो गया, 5 हो गया। अगला प्रश्न कहता है कि 2028 में किस छोटी सी छोटी संख्या से भाग दें। उधर कहता था गुना करें, इसमें कहता है भाग दें कि प्राप्त भागफल पूर्ण वर्ग बन जाए। बस वैसे ही इसका भी गुणनखंड करना है ना। 2028 का गुणनखंड करते हैं, 2028 कितना से जाएगा, 2 से जाएगा, तो 2 1 2 0 हो जाएगा, 2 1 2 2 चौका 8 हो जाएगा। फिर 2 से जाएगा तो 2 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 2 7 14 हो जाएगा। ठीक है, 3 से जाएगा तो 3 से देंगे, 3 1 3 हो जाएगा, 2 बच जाएगा, 3 6 18 और 3 9 27 हो गया। अब कितना से जाएगा, देखिए 13 से जाएगा, तो 13 बार में ये हो जाएगा। यानी इसका गुणनखंड जो हो जाएगा 2028 का गुणनखंड जो हम करेंगे वो हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13। अब देखिए ये जोड़ा लग जा रहा है मित्रों, और यहाँ भी जोड़ा लग जा रहा है। एक 3 एक ऐसा संख्या है जो जोड़ा नहीं लग रहा है। अगर गुना करने के लिए कहता तो 3 से हम गुना कर देते तो ये 3 गुना 3 हो जाता। कहता किस संख्या से भाग दें कि प्राप्त भागफल पूर्ण वर्ग हो जाए, तो वह संख्या क्या होगा, ये 3 ही होगा। सारा 3 ही को हटा देंगे तो जो बचेगा वो क्या होगा, पूर्ण वर्ग में हो जाएगा। तो अब बीच संख्या मेरा कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, यही मेरा आंसर हो गया। ठीक है मित्रों, अगला प्रश्न है कि 13,500 में किस छोटी सी छोटी संख्या को भाग दें कि प्राप्त भागफल जो है वो पूर्ण घन बन जाए। तो क्या करना है मित्रों, एकदम बढ़िया से समझिए इसको। 13,500 का गुणनखंड करते हैं, 13,500 का गुणनखंड करेंगे, कितना से जाएगा, 5 से जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 3 5 7 35 हो जाएगा, पर 2 सुनना पड़ेगा। फिर 5 से देंगे, 5 5 25, 2 बचेगा, 5 चौका 20 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर 5 से जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 1 5 0 हो जाएगा, और 50 कितना हो गया, 40 हो गया। अब कितना से जाएगा, 3 से जाएगा, 3 तिया 9, 1 बचा 3 6 18 हो गया। फिर 3 से देंगे, 3 1 3, 3 दूनी 6, फिर 3 से भागा देंगे तो 3 चौका कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब कितना से जाएगा, इस 4 को अगर भागा देंगे हम तो कितना से जाएगा, 2 से जाएगा, तो 2 दूनी कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है मित्रों, अब इसको सजा के लिखते हैं। 13,500 का गुणनखंड कितना हो जाएगा, 5 गुने 5 गुने 5 यानी 5 इंटू 5 इंटू 5। फिर 3 इंटू 3 इंटू 3 तो हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए घनमूल में क्या बताया था कि 3 का जोड़ा मिलता है। ठीक है, तो 1 2 3। अब देखिए ये 3 कंप्लीट है, यहाँ 1 2 3 यह भी कंप्लीट है, और यहाँ क्या है, 1 और 1 2 है। कहता है कि भाग दें, यानी वो कौन सी संख्या की भाग देने पे पूर्ण वर्ग बन जाए। गुना करने के लिए कहता है तो एक संख्या सिर्फ 2 होता, गुने 2 लिख देते तो पूर्ण वर्ग बन देता है। लेकिन कहता है भाग देने के लिए, इसका मतलब है कि ये ससुरा इसका कोई आदमी नहीं है। ठीक है, इसी को हटा देंगे तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो 2 गुने 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी 4 से भागा दे देंगे इस संख्या को तो क्या हो जाएगा, मेरा पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो मेरा अभीष्ट आंसर कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला कहता है पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 21,600 को किस लघुत्तम मतलब छोटा से छोटा, ठीक है, लघु संख्या नहीं बोल रहे हैं, लघुत्तम बोल रहे हैं, छोटी सी छोटी संख्या से गुना करना चाहिए। क्या करेंगे, 21,600 का गुणनखंड कर देंगे। 21,600 लिखिए और इसको आराम से गुणनखंड कीजिए। 2 से होगा क्योंकि लास्ट में सम संख्या तो 2 से भागा जाएगा। 2 1 2 हो जाएगा, ये भागा नहीं जाएगा, 0 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 2 8 कितना हो गया, 16 हो गया, पर 2 0 बैठेगा।
फिर 2 से देंगे तो 2 पचे 10 हो जाएगा और 2 चौका 8 हो गया। फिर 2 शून्य देंगे, ठीक है। अब फिर 2 से हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 1 बच गया, 2 सती 14, फिर 2 शून्य दे देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे, 3 से दे सकते हैं, तो कितना हो जाएगा, 3 9 27 हो गया, 2 शून्य हो जाएगा। फिर 3 से देंगे, 3 तिया 9 हो गया, फिर 2 शून्य हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए 300 यहाँ लिखते हैं और भागा फिर कितना जाएगा, 3 से जाएगा, तो 3 इकाई 3 हो गया, ठीक है। अब फिर क्या करेंगे, 5 से भागा देते हैं तो 5 दूनी 10 हो गया, फिर 5 से भागा देते हैं तो 5 चौका 20 हो गया। अब कितना हो जाएगा, 2 से देंगे तो 2 दूनी 4 हो गया। अब इसका गुणनखंड आराम से सजा के करके लिखते हैं। लघुत्तम संख्या गुना करनी चाहिए, यानी कि इसमें से क्या गुना करें तो ये पूर्ण वर्ग बन जाए। आप इसको सजाइए, 21,600, 21,600। गुणनखंड देखिए 2 गुने 2 गुने 2 है, 2 गुने 2 गुने 2 है, गुने यहाँ भी देखिए 2 गुने 2 है, तो 2 गुने 2 लिख लीजिए। फिर कितना है, 3 गुने 3 है, गुने 3 है, यानी कि गुने 3 इंटू 3 इंटू 3, नीचे लिखिए यहाँ पे। अब कितना है, 5 इंटू 5 है, तो गुने क्या हो जाएगा, 5 इंटू 5। अब देखिए वर्गमूल में क्या होता है कि हम जोड़ा लगाते हैं, तो इसका जोड़ा लगेगा तो यहाँ जोड़ा लग गया, यहाँ भी जोड़ा लग गया, अब ये 2 ससुरा अकेला बच गया, यहाँ भी जोड़ा लग गया, अब ये 3 देखिए अकेला बच गया, और यहाँ भी क्या है, जोड़ा लग गया। तब कहता है कि किस संख्या को गुना करें, तो गुना करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ 1 2 है तो इसको 1 2 देना पड़ेगा, तभी ये काम चलेगा। और यहाँ 1 3 है तो इसको भी 1 3 देना पड़ेगा, तो 3 यहाँ हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, यानी कि 6 हमारा अभिष्ट संख्या हो गया। 6 को अगर हम गुना करते हैं 21,600 को, तो जो गुणनफल आएगा वह क्या होगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा। कोई प्रकार से प्रॉब्लम मित्रों होना नहीं चाहिए। अगला प्रश्न एकदम इसी तरह से है, कहता है 5,808 को किस छोटी सी छोटी संख्या से गुना किया जाए कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए। एकदम सेम ऐसे ही है, सेम क्वेश्चन है, सिर्फ डिजिट का फर्क है, ठीक है। तो चलिए मैं बना देता हूं, हालांकि इसको आप लोग सॉल्व करना चाहिए था। तो लिखेंगे 5,808, इसका गुणनखंड करेंगे। अब देखिए लास्ट में कितना है, सम संख्या, तो 2 से चल जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 1 बच जाएगा, 2 9 18 हो जाएगा, 0 2 चौक 8 हो गया। फिर लास्ट में सम संख्या 2 से चल जाएगा, 2 1 2, 2 चौक 8, 1 बच गया, 2 पचे 10, 2 दूनी 4। फिर सम संख्या है, क्या करेंगे, 2 से देंगे, 2 सती 14 हो गया, 2 दूनी 4, 1 बच गया, 2 छक 12 हो गया। फिर लास्ट में सम संख्या है तो 2 से ही जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं इसको, इस संख्या को यहाँ पे सजा के लिखते हैं 726 को 2 से देंगे तो 2 तिया 6 हो जाएगा, 1 बच जाएगा, 2 छक 12, 2 तिया 6 हो जाएगा, ठीक है। अब कितना से जाएगा, 3 से जाएगा, 3 इकाई 3 होगा, 3 दूनी 6 हो गया, और 3 इकाई 3। अब देखिए 121 को 11 का गुणनखंड होता है, तो 11 गुने 11 हो जाएगा। अब इसको सजा के लिखिए 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 5,808 का गुणनखंड जो हो जाएगा मेरा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 और 1 4। फिर मेरा 3 अकेला है तो गुने 3 लिखिए, और 11 गुने 11 है तो लिखिए 11 गुने 11। वर्गमूल में मैंने बताया था क्या करते हैं, जोड़ा लगाते हैं, ठीक है। तो देखिए ये जोड़ा लग जा रहा है तो आराम से वर्ग बन जा रहा है, यह भी जोड़ा लग रहा है आराम से वर्ग बन जा रहा है। लेकिन ये देखिए सूरा अकेला है, ये 3, ठीक है, और यहाँ भी जोड़ा लग रहा है, तो इसको क्या करेंगे, इसको एक जोड़ा अगर दे देते हैं, कहीं 3 गुना कर देंगे तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो हमारा अभिष्ट आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो गया। आने की दी गई संख्या को अगर 3 से गुना कर देंगे तो जो गुणनफल आएगा वह क्या होगा, पूर्ण वर्ग में हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर, अभिष्ट आंसर कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है मित्रों। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है वह छोटी सी छोटी प्राकृत संख्या, अब प्राकृत संख्या उसको समझिए, बताइए जिससे 980 को गुना करने पर एक पूर्ण वर्ग बन जाए। अब प्राकृत संख्या सूत्र कहाँ से आया, बताए थे आपको। प्राकृत संख्या क्या होता है, वह संख्या जो 1 से शुरू होती है और लास्ट तक, जहाँ तक आपकी गिनती खत्म नहीं होती है, वह सारी संख्याएं जो होती है हमारी प्राकृत संख्या होती है। जैसे 1 2 3 4 5 6 से लेके अनंत तक, ठीक है। तो कहता है कि उसको 980 को गुना करने पर वह पूर्ण वर्ग बन जाए। तो क्या करेंगे, सीधा सा है कि 980 का हम गुणनखंड कर देते हैं। कितना से जाएगा, 2 से जाएगा, 2 चौका 8 हो जाएगा, 1 बच जाएगा, 2 9 18 हो जाएगा। अब कितना से जाएगा, फिर 2 से दीजिए, ठीक है, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा,
फिर 2 चौका 8 हो गया, 2 पचे 10 हो गया। अब 5 से देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 चौका 20 हो गया और 5 नवा 45 हो गया। अब 7 से देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 सते 49 हो गया। यानी कि 980 का जो मेरा गुणनखंड हुआ वह हुआ 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7 गुने 7, 7 इंटू 7। ठीक है, तो ये मेरा जोड़ा लग जा रहा है और ये हमारा जोड़ा लग जा रहा है, अकेला बेचारा 5 बच जा रहा है। ठीक है, तो कहता है कि इसको 980 को गुना करने पर वह प्राकृत संख्या क्या है, हमारी 5 है। 5 को अगर हम गुना कर देंगे 980 में से तो जो गुणनफल प्राप्त होगा वह पूर्ण वर्ग में होगा। ठीक है, तो ये हमारी प्राकृत संख्या कितनी हो गई, 5 हो गई। ठीक है मित्रों, उसी प्रकार कहता है, फिर देखिए कहता है 1323 को किस छोटी सी छोटी संख्या में गुना किया जाए कि पूर्ण घन बन जाए, वर्ग नहीं घन बन जाए। एकदम कंफ्यूजन नहीं है, एकदम प्रश्न को सावधानी से पढ़ेंगे। ये वर्ग और घन छोटा सा अंतर है, ठीक है, लेकिन बहुत बड़ा अंतर पड़ जाता है। अब क्या करेंगे, 1323 का हम गुणनखंड करेंगे, कितना से जाएगा, तो देखिए 3 2 5 3 7 और 1 8। ठीक है, तो ये हमारा कितना से हो जाएगा, अंकों को जोड़ते हैं, 3 2 5 3 8 और 1 कितना होता है, 9। 9 3 से कट जाता है, इसलिए पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। यह अभी मैंने पिछले वीडियो में बहुत बढ़िया से समझाया है, आप उसको देख लेंगे कि कौन सी संख्या किससे भागा देंगे तो पूरा का पूरा कट जाएगा। मैंने वीडियो बना दिया है, बिल्कुल ध्यान से उसको देखेंगे, सारा समझ में आपको आ जाएगा। 3 से भागा देंगे, 3 चौक 12 हो जाएगा, 1 बच गया, फिर 3 चौक 12 हो गया, 3 एकाई 3 हो गया। ठीक है, फिर देखिए 4 4 8 और 1 9, यानी फिर 3 से कट जाएगा, तो 3 से देंगे, 3 एकाई 3, 1 बच गया, 3 चौक 12, 2 बच गया, 3 सत्ती 21 हो गया। ठीक है, अब कितना से जाएगा, 7 4 11 और 1 12, फिर 3 से चला जाएगा, तो 3 से देंगे, 3 चौक 12। ठीक है, 147 को यहाँ लिखते हैं मित्रों, A147 कितना से जाएगा, 3 से जाएगा फिर। ठीक है, 3 से भागा देंगे, 3 चौक 12। ठीक है, 2 बच गया, 3 9 27 हो गया। अब यहाँ पे देखिए 49, 7 से जाएगा, 7 7 कितना हो गया, 49 हो गया। ठीक है मित्रों, अब गुणनखंड लिखते हैं 1323 का, 1323 का, तो कितना आएगा, 3 गुने 3 गुने 3, यानी 3 इंटू 3 इंटू 3, और यहाँ हो जाएगा 7 गुने 7, यानी 7 इंटू 7। अब देखिए यहाँ जोड़ा लगाती है तो 3 का जोड़ा लग जा रहा है, लेकिन यहाँ पे 7 गुने 7 2 ही है। अगर हम एक और 7 यहाँ अगर लिख देते हैं, एक और 7 लिखते हैं, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, पूर्ण घन में बन जाएगा, यानी ये 7 जो मेरा है वही हमारा अभीष्ट संख्या हो गया। ठीक है, यही मेरा आंसर हो गया, यानी 7 को दी गई संख्या में गुना करेंगे तो पूर्ण घन बन जाएगा। ठीक है मित्रों, अब देखिए प्रश्न को समझिए, क्या कहता है, उस न्यूनतम संख्या, न्यूनतम मतलब छोटी सी छोटी संख्या, जिससे 1800 को गुना करने पर एक पूर्ण घन बन जाए। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है, वह पूर्ण घन संख्या जो हो कि अंकों का योग क्या होगा। देखिए यहाँ एक लाइन बढ़ा दिया है, यानी कि जो पूर्ण घन संख्या आएगी, ठीक है, जिसको गुना करने पर उसके अंक को जोड़ेंगे तो क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 1800 को हम गुणनखंड कर देते हैं, 2 से देंगे, 2 9 18, फिर 2 से देंगे, 2 चौका 8, 2 पचे 10, 0 हो जाएगा। फिर 2 से देंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पचे 10 हो जाएगा। 5 से देंगे कितना हो जाएगा, 5 चौका 20 हो जाएगा, 5 पचे 25 हो जाएगा। फिर 5 से देंगे, 5 9 45 हो जाएगा। फिर 3 से देंगे, 3 3 9 हो गया। हाँ मित्रों, क्या करेंगे, 1800 का गुणनखंड लिखते हैं। ठीक है, 1800 कितना हो जाएगा, 2 गुने 2 गुने 2, 2 गुने 2 गुने 2, गुने कितना हो जाएगा, 5 गुने 5, 5 गुने 5, गुने कितना हो जाएगा, 3 इंटू 3, 3 इंटू 3। कोई दिक्कत नहीं, जो गुणनखंड था उसको मैंने सजा दिया सुंदर दिखने के लिए, जैसे आप लोग भी अच्छा कपड़ा पहन के आते हैं सुंदर दिखने के लिए। अब यहाँ देखिए 2 इंटू 2 गुने 2 गुने 2, यानी 3 का जोड़ा मिल जा रहा है, तो ये घनमूल बन जा रहा है। यहाँ 5 गुने 5 है, यानी कि घनमूल बनने के लिए, घन बनने के लिए, घनमूल नहीं घन बनने के लिए एक 5 और हमको चाहिए,
तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। इनटू यहाँ देखिए 3 × 3 है, यानी कि एक 3 और अगर दे देंगे, इसमें गुना कर देंगे तब ये पूर्ण घन बन जाएगा, यानी इसको हम 1 3 दे देते हैं। तो 5 दिया कितना हो गया 15 हो गया। हम आने की 15 जो हमारा है दी गई संख्या 1800 में गुना करेंगे तो पूर्ण घन बन जाएगा। अब क्या कहता है कि अंकों का योग क्या होगा, तो यहाँ 15 का अंकों का योग कितना हो जाएगा 1 + 5। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ लिखते हैं 1 + 5, तो 1 और 5 कितना हो जाएगा, बोलिए मित्रों 6। तो अंकों का योग मेरा कितना हो गया 6 हो गया। हो गया आंसर। अब इस संख्या हमारी 6 आ गई। प्रश्न है मित्रों, उस न्यूनतम संख्या को, न्यूनतम तो छोटी संख्या को, जिससे 14 से 40 को गुना करने पर एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए, पूर्ण घन। ठीक है, तो अंकों का योग क्या होगा, सेम प्रश्न है जो अभी मैंने पिछला प्रश्न बताया था। तो क्या करेंगे 1440 का गुणनखंड करेंगे, 0 है तो क्या करेंगे 5 से भागा देंगे, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 8 40 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 8 40 हो जाएगा। अब 2 से देंगे तो हो जाएगा 2 1 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8 हो जाएगा। फिर 2 से देंगे कितना हो जाएगा 2 7 14 हो जाएगा, और 2 दूनी 4 हो जाएगा। फिर 2 से देंगे तो 2 3 6 हो जाएगा, 2 6 12 हो जाएगा। फिर 2 से देंगे तो 18 दूनी 36 हो जाएगा। अब 18 को यहाँ से भागा देंगे, कितना से जाएगा 2 से देंगे 2 9 18 हो जाएगा। अब 3 से देंगे 3 3 9 हो गया, यानी कि 1440 का जो मेरा गुणनखंड होगा वह कितना हो जाएगा, पहला है 5 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 1 2 3 और 1 4 है, 2 × 2 × 2 × 2 इंटू कितना है 2 इंटू 3 × 3, 3 × 3 क्या कहता है पूर्ण घन प्राप्त हो, है ना, गुना करने के लिए कहता है। तो घन के लिए क्या होगा, देखिए 5 अकेला है और यहाँ 2 2 2 3 ठो है, ये 2 और 2 है, यहाँ 1 घट रहा है और यहाँ 1 3 घट रहा है, यानी इस 5 को हम कितना चाहिए 2 5 चाहिए, गुने यहाँ पे कितना है 2 है, यानी 1 2 चाहिए, और यहाँ 2 3 है तो 1 3 चाहिए। तो कितना हो जाएगा 5 5 25 दूनी 50 दिया, कितना हो गया 150 हो गया, 150 हो गया। इसका अंकों का योग करेंगे तब क्या होगा 1 + 5 + 0। ठीक है, तो कितना हो जाएगा मित्रों 5 और 1 6 हो गया। यही मेरा अभीष्ट आंसर हो गया, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अगला कहता है 1008 को किसी एक अंक वाली संख्या से विभाजित किया जाए कि भागफल पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो वैसे ही करना है, 1008 को क्या करेंगे गुणनखंड करेंगे, 2 से जाएगा सम संख्या, 2 5 10 0 2 चौका 8, फिर 2 से देंगे 2 दूनी 4, 1 बच गया, 2 5 10 2 दूनी 4 हो गया। फिर 2 से जाएगा 2 1 2 दूनी 4, 2 6 12 हो जाएगा। फिर 2 से देंगे 2 6 12 और 2 3 6 हो गया। अब कितना से जाएगा, यहाँ 63 लिखिए, 3 से देंगे 3 दूनी 6, 3 1 3, और फिर 3 से देंगे 3 7 21 हो गया। तो इसका गुणनखंड करते हैं, 1008 का गुणनखंड करेंगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, यानी 4 बार 2 2 लिखिए, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। ठीक है मित्रों, फिर क्या करना है यहाँ पे 3 गुने 3 गुने 7, यानी कि 3 गुने 3 गुने 7 क्या प्राप्त होना चाहिए, भागफल पूर्ण वर्ग संख्या होना चाहिए। ठीक है, किस संख्या से विभाजित किया जाए, तो यहाँ जोड़ा लगाते हैं 3 3 का तो लग जा रहा है। ठीक है, यानी ये 3 संख्या मेरा फालतू है, तो क्या करेंगे 2 संख्या मेरा फालतू है, तो ये 2 लिखेंगे गुने। अब ये 3 और 3 जोड़ा लग रहा है, यहाँ भी देखिए एक 3 मिलता तभी होता, तो क्या करेंगे यहाँ भी 3 गुने 3 मेरा फालतू है, और एक 7 अकेला है, ये भी मेरा फालतू है, तो यहाँ भी हम 7 लिखेंगे। तो कितना हो जाएगा ये 3 दूनी 6, 6 3 18, 18 7 26 से 126 संख्या से अगर हम भागा देंगे तो जो भागफल होगा वह पूर्ण वर्ग में होगा। ठीक है मित्रों, कोई दिक्कत नहीं। अगला बहुत आसान क्वेश्चन है, कहता है 3600 को किस न्यूनतम संख्या से विभाजित करें इसी तरह से ताकि भागफल जो है वो पूर्ण घन बन जाए।
तो 3600 का बिल्कुल प्यारा सा 3600 को टुकड़ा टुकड़ा कीजिए तो कितना हो जाएगा, 2 एकाएँ 2, 2 अठी 16, फिर 200 कीजिए, 2 नवा 18, फिर 2 से कीजिए, 2 चौका 8, 2 पचे 10, फिर 2 से कीजिए तो हो जाएगा 2 दूनी 4 हो जाएगा और 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 पचे 10 हो जाएगा। अब 5 से दीजिए तो 5 हो जाएगा, 5 चौका 20 हो गया और 5 पचे 25 हो गया। अब 45 को फिर 5 से दीजिए तो 5 नवा 45 हो जाएगा। अब 9 को देंगे, 3 तिया 9 हो गया, ठीक है, 3 गुने 3, 3 तिया 9 हो गया। अब इसका गुणनखंड लिखेंगे 3600 का, कितना हो जाएगा मित्रों, 2 गुने 2 गुने 2 यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, एक और 2 यहाँ पे है, फिर हो जाएगा 5 इंटू 5, 5 इंटू 5, और फिर कितना है 3 इंटू 3, 3 इंटू 3। कहता है न्यूनतम संख्या से विभाजित करें ताकि भागफल पूर्ण घन बन जाए। यहाँ पे देखिए 2 गुने 2 गुने 2, ये तो घन में है। अब ये 2 अकेला है तो इसको कान पकड़ कर सीधा बाहर ले आइए, क्यों गया तुम बाराती, तुम्हारा नेता नहीं था। अब यहाँ देखिए 5 गुने 5, अब ये एक 5 है ही नहीं तो ये भी बेकार है, जबरदस्ती में दोनों आ गया है तो 5 पचे कितना हो गया, 25 हो गया, तो इसको 25 लिखिए गुने। अब यहाँ 3 गुने 3, यहाँ भी अधूरा है, ये भी कंप्लीट नहीं है, ठीक है, तो इसको भी पकड़ के बाहर निकाल दीजिए तो 3 तिया कितना हो गया, 9 हो गया। गुना करेंगे 25 दूनी कितना हो गया, 50, 50 को 9 से गुना करेंगे, 9 पचे 45, 45 पर कितना शून्य होगा, 1 शून्य हो गया, कितना हो गया, 450 हो गया। यानी 450 को हम 450 से अगर हम 3600 को भागा देंगे तो जो भागफल आएगा वह पूर्ण घन में होगा। किस में होगा, पूर्ण घन में होगा। मित्रों इस प्रकार से वर्गमूल में गुणा भाग पर आधारित जितने प्रकार के प्रश्न बन सकते थे मैं उसे सॉल्व करने का प्रयास किया हूं। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। निश्चित तौर पे आप इसको लाइक करें, अपने मित्रों को शेयर करें और प्यार भरा एक सब्सक्राइब मेरे लिए ज़रूर करें ताकि इसके बाद की वीडियो जो है मैं आपको प्रोवाइड कर सकूं। जय हिंद मित्रों।